आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, हमारा प्रश्न है कि दोस्तों यहाँ पर हमें प्रश्न में बोला गया है कि आवर्त सारणी में वर्ग 6, ठीक है, वर्ग 6 के तत्वों की दो महत्वपूर्ण ऑक्सीकरण अवस्था क्या है, ये हमें प्रश्न में पूछा गया है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर हमें ऑक्सीकरण अवस्था के बारे में पूछा गया है, वो भी हमारे वर्ग 6 के बारे में। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर हमें प्रश्न में ऑक्सीकरण अवस्था के बारे में प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, और ये ऑक्सीकरण अवस्था हमें किसके लिए बतानी है, ये हमें आवर्त सारणी में जो हमारे वर्ग 6 समूह के तत्व हैं, वर्ग 6 समूह के तत्वों के बारे में प्रश्न में पूछा गया है। साथ में दोस्तों प्रश्न में कहा गया है कि दो महत्वपूर्ण ऑक्सीकरण अवस्था। तो दोस्तों यहाँ पर हमारी जो महत्वपूर्ण ऑक्सीकरण अवस्था कौन सी होगी, जहां पर दोस्तों हमें स्थायी अवस्था या फिर हम कह सकते हैं कि स्थायी अवस्था प्राप्त होगी। अब दोस्तों हम जानते हैं कि स्थायी अवस्था कब प्राप्त होती है, जब दोस्तों हमारे बाहरी कोश के ऑर्बिटल जो है वो क्या होने चाहिए, वो हमारे अर्धपूरित होने चाहिए। ठीक है, बाहरी कोश के जो हमारे इलेक्ट्रॉन है वो हमारे अर्धपूरित या फिर आधे भरे हुए होने चाहिए, या फिर हमारा पूर्ण रूप से भरा होना चाहिए अक्रिय गैस की तरह। ठीक है, पूर्ण भरित या फिर हम कह सकते हैं कि पूर्ण भरित या फिर पूरी तरह से भरे हुए होने चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों हम जानते हैं इन दोनों कंडीशन में क्या होगा, इन दोनों में कंडीशन में हमें जो प्राप्त होगा वो हमारी क्या होगी, स्थायी अवस्था प्राप्त होगी तत्व की। ठीक है, अब दोस्तों हम देखते हैं कि यहाँ पर हमारे वर्ग 6 में कौन कौन से तत्वों के समूह आते हैं। ठीक है, तो दोस्तों एक एक करके हम इन सभी के वर्ग 6 समूह के तत्वों के नाम और इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखते हैं कि हमारे कौन कौन से ऑक्सीकरण अवस्था में अत्यधिक स्थायी होते हैं। ठीक है, और वही ऑक्सीकरण अवस्था दोस्तों इसकी क्या होगी, महत्वपूर्ण ऑक्सीकरण अवस्था होगी। तो वर्ग 6 में दोस्तों जो हमारा पहला तत्व आता है वो होता है दोस्तों हमारा क्रोमियम। ठीक है, इसे दोस्तों हम क्रोमियम के तौर पे जानते हैं। ठीक है, इसका परमाणु क्रमांक क्या होता है दोस्तों, इसका परमाणु क्रमांक होता है 24 और इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है हम इस तरीके से लिखते हैं, ये हो गया हमारा आर्गन। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों होते हैं हमारे 4s में 1 इलेक्ट्रॉन और हमारे 3D में क्या होता है दोस्तों, 3D में होते हैं हमारे इस तरह से 5 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये होता है इस तरीके से। अब दोस्तों हम कह सकते हैं दूसरा जो हमारा तत्व है, दूसरा तत्व हमारा कौन सा होता है दोस्तों, ये होता है हमारा एमओ। ठीक है, एमओ जो तत्व है दोस्तों ये भी हमारा वर्ग 6 में आता है और इसे दोस्तों हम मोली बेंडेनम के तौर पे जानते हैं, मोले बेंडेनम के तौर पे। इसका परमाणु क्रमांक क्या होता है 42 और अगर दोस्तों इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा जाए तो ये होता है हमारा इस तरीके से क्रिप्टॉन। ठीक है, 5s पे होते हैं हमारे 1 इलेक्ट्रॉन और 4d में होते हैं दोस्तों हमारे 5 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब दोस्तों इसी तरह से हमारा जो तीसरा तत्व है ये हमारा कौन सा होता है, ये होता है दोस्तों हमारा W। ठीक है, जिसे दोस्तों हम टंगस्टन के तौर पे जानते हैं। इसका परमाणु क्रमांक होता है 74, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लिखते हैं इस तरीके से, ये हो गया हमारा Xg। ठीक है, यहाँ पर होते हैं हमारे 6s में 2 इलेक्ट्रॉन, 4f में होते हैं दोस्तों हमारे 14 इलेक्ट्रॉन और 5d में होते हैं हमारे 4 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इस तरीके से। इसी तरह से दोस्तों चौथा जो हमारा तत्व है ये होता है हमारा Sg। ठीक है, ये जो हमारा Sg तत्व है इसे हम जानते हैं C बोर्गियम के तौर पे। ठीक है, इसे हम C बोर्गियम के तौर पे जानते हैं। इसका परमाणु क्रमांक होता है 106। ठीक है, इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को हम इस तरह से दिखाते हैं रेडॉन के तौर पे, ये होता है हमारा Rn। ठीक है, बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा 7s2 पे, 5f14 f के हमारे पूरे ऑर्बिटल भरे होते हैं और 6d4 के तौर पे। ठीक है, ये होता है इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब दोस्तों अगर मैं इसकी ऑक्सीकरण अवस्था की बात करूं, ठीक है, तो अब दोस्तों हम यहाँ पर इन सभी की ऑक्सीकरण अवस्था देखते हैं कि कौन सी ऑक्सीकरण अवस्था में अर्धपूरित कक्षक मिल रहे हैं या फिर पूर्ण भरे हुए कक्षक मिल रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्रोमियम की। ठीक है, तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि अगर यहाँ पर क्रोमियम में 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर निकाला जाए, ठीक है, तो दोस्तों हम कह सकते हैं 3 इलेक्ट्रॉन में s के 1 निकलेंगे और हमारे क्या है d से 2 निकलेंगे। तो दोस्तों d में हमारे क्या होते हैं, जो कि d में हमारे क्या है 2 निकल जाएंगे, तो d में हमारे अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने भरे जाते हैं, वो भरे जाते हैं 10 और यहाँ पर 5 है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ से 5 और 1 6 इलेक्ट्रॉन भी निकल सकते हैं, साथ में 3 इलेक्ट्रॉन भी निकल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी ऑक्सीकरण क्या पाई जाती है, +3 भी पाई जाती है, साथ में +6 भी पाई जाती है। ठीक है, इसी तरह से अगला तत्व देखते हैं दोस्तों जो कि हमारे पास है MO। ठीक है, तो दोस्तों ये जो हमारा तत्व है इसमें अगर दोस्तों देखा जाए तो 5 इलेक्ट्रॉन बाहर में है और s में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ से भी हमारे 6 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल सकते हैं। ठीक है, साथ में दोस्तों हम कह सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास क्या है अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल सकते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, ये हमारा अक्रिय गैस क्रिप्टॉन की भांति व्यवहार करेगा जो कि पूर्ण भरित कक्षक है। ठीक है, तो ये हमारा स्थायी अवस्था में आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से दोस्तों ये जो हमारा W है जिसे हम टंगस्टन के तौर पे जानते हैं, ये हमारी कौन कौन सी ऑक्सीकरण दिखाता है दोस्तों, ये हमारे जो है S से हमारे क्या हो सकते हैं, S से 2 इलेक्ट्रॉन निकल सकते हैं,
इसके पश्चात डी से हमारे 4 इलेक्ट्रॉन निकल सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर अगर इन दोनों से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, +6 ऑक्सीकरण अवस्था देखने को मिलेगा। इस कंडीशन में हमारा 4f का ऑर्बिटल पूरी तरह से भरा हुआ है, तो पूर्ण परित कक्षा के तौर पे ये हमारा स्थायी अवस्था होगा। इसी तरह से दोस्तों यहाँ पर हमारे जो चौथा तत्व है वो हमारे पास है Hg। ठीक है, जिसे दोस्तों हम सी बोर्गियम के तौर पे जानते हैं। ठीक है, यहाँ पर भी हम देख पा रहे हैं कि डी में हमारे 4 है और एस में हमारे 2 हैं, तो 4 और 2 यहाँ से हमारे इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, तो टोटल हमारे 6 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे। और एफ तो हमारा पूरी तरह से भरा हुआ है, तो ये पूर्ण भरित कक्षक के रूप में क्या हो जाएगा, स्थायी बना लेगा। ठीक है, स्थायी अवस्था प्राप्त कर लेगा। तो हम कह सकते हैं दोस्तों यहाँ पर हमारी जो ऑक्सीकरण अवस्था है, ठीक है, जो कि 2 महत्वपूर्ण होगी, वो कौन कौन सी होगी, वो होगी हमारी +3 और +6। ठीक है, ये हमारे वर्ग 6 के तत्वों के लिए। तो हमें दोस्तों यही प्रश्न में पूछा गया था, तो हमारे प्रश्न में उत्तर क्या आ जाएगा, +3 एवं +6। ठीक है, और यही हमें प्रश्न में पूछा गया था, जो कि हमारे प्रश्न का उत्तर है। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।